दंडकारण्य का शांत वन, सीता और लक्ष्मण वनवास का जीवन बिता रहे थे। वन शांत था, किंतु उस दिन भाग्य एक नई कथा लिखने वाला था। दूर कहीं एक राक्षस अपनी योजना बना रहा था। वो था लंका का राजा रावण। रावण के मन में क्रोध था, रावण के मन में क्रोध था, और उस क्रोध का कारण थी उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान। रावण ने कहा, राम ने मेरी बहन का अपमान किया है, अब मैं उसे ऐसा दर्द दूंगा जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। तभी उसके मन में एक योजना आई। उसने मारीच नामक राक्षस को बुलाया। रावण बोला, मारीच, तुम एक स्वर मृग का रूप धारण करो और राम को कुटिया से दूर ले जाओ। मारीच डर गया। महाराज, राम साधारण मनुष्य नहीं है, उनसे शत्रुता विनाश का मार्ग है। रावण की आंखों में क्रोध चमक उठा, आंखों में क्रोध चमक उठा। यदि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, तो अभी मृत्यु निश्चित है। मारीच समझ गया, आज भाग्य उसे राम के सामने ले जाने वाला है। और अगले ही क्षण वन में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक चमकता हुआ स्वर्ण मृग। स्वर्ण मृग सीता माता कुटिया के बाहर खड़ी थी। अचानक उनकी नजर उस स्वर्ण मृग पर पड़ी। वो मृग इतना सुंदर था, मानो सोने से बना हो। सीता ने राम से कहा, प्रभु, ये मृग कितना सुंदर है। यदि संभव हो तो इसे पकड़कर मेरे लिए ले आइए। राम मुस्कुराए। सीता, ये साधारण मृग नहीं लगता, फिर भी मैं इसे पकड़ने का प्रयास करता हूं। राम धनुष लेकर उस मृग के पीछे चल पड़े। वन के भीतर स्वर्ण मृग उन्हें दूर ले जाता रहा। कुछ समय बाद राम ने एक बाण छोड़ा। बाण मृग को लगा और उसी क्षण मारीच अपने असली रूप में आ गया। मरते समय उसने राम की आवाज में पुकारा, हा लक्ष्मण, हा सीता। कुटिया के पास सीता ने वो आवाज सुनी। वो घबरा उठी। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में हैं, तुम तुरंत उनकी सहायता करो। लक्ष्मण शांत स्वर में बोले, माता, राम को कोई संकट नहीं हो सकता। लेकिन सीता की चिंता बढ़ती जा रही थी। अंततः लक्ष्मण को जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने कुटिया के चारों ओर
एक दिव्य रेखा खींच दी। माता, ये लक्ष्मण रेखा है। जब तक आप इसके भीतर रहेंगी, कोई आपको छू नहीं सकेगा। और फिर लक्ष्मण वन की ओर चले गए। जैसे ही लक्ष्मण दूर गए, एक साधु का रूप धारण किए रावण कुटिया के पास पहुंचा। उसकी आवाज शांत थी, भिक्षाम देहि। सीता माता ने देखा, एक साधु द्वार पर खड़ा है। उन्होंने कहा, महात्मन, कृपया प्रतीक्षा करें। लेकिन रावण बोला, देवी, क्या आप मुझे भिक्षा देने के लिए बाहर नहीं आएंगी? सीता ने लक्ष्मण रेखा के भीतर से ही भिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन रावण बोला, क्या एक साधु को इतनी भी मर्यादा नहीं मिलेगी? सीता दया से भर गई और जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण की आंखों में चमक आ गई। क्षण भर में उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। 10 सिर, भीषण रूप, भयानक हंसी। सीता, मैं लंका का राजा रावण हूं। अब तुम मेरे साथ चलोगी। सीता चिल्लाई, जाओ। लेकिन रावण उन्हें अपने रथ में बैठा कर आकाश की ओर उड़ गया। उसी समय आकाश में उड़ते हुए गरुड़ वंश के महान पक्षी जटायु ने यह दृश्य देखा। जटायु गरजे, रावण, सीता माता को छोड़ दो। और फिर आकाश में एक भयानक युद्ध हुआ, किंतु रावण ने जटायु को घायल कर दिया। जटायु धरती पर गिर पड़े और रावण सीता को लेकर लंका की ओर उड़ गया। उस दिन वन का शांत वातावरण वियोग की पीड़ा से भर गया। राम जब लौटे तो कुटिया खाली थी और उसी क्षण रामायण की सबसे महान युद्ध कथा शुरू हुई। क्योंकि अब राम केवल वनवासी नहीं थे, अब वे थे एक पति जो अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए पूरी लंका से युद्ध करने वाले थे। जय श्री राम। जय श्री राम, श्री राम, सीता, 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 सीता।